बोली सीताराम सरकार की जय हो। तो इस प्रकार से माता सीता की रसोई की कथा हुई और गृहस्थी बन गए हैं। अब उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। अब आगे का सोपान, द्वितीय सोपान शुरू हो रहा है। अब दूसरा पाठ शुरू हो रहा है रामायण का। अभी तक एक ही भयो है। 8 दिन है गए, एक पाठ हो पाया, वो भी जल्दी जल्दी खेचमतान करके। अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। अयोध्या कांड युवावस्था है। जो भाई वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग भक्ति करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ईश्वर को सुगंधित और ताजा फूल अर्पण करना चाहिए। ईश्वर के लिए कैसा फूल? सुगंधित और ताजा फूल अर्पण करते हैं। जीवन यौवन से भरा हुआ है तो सुगंधित है, खुशबूदार है। मुरझा गए, बुढ़ापा आ गया। जैसे फूल मुरझा जाता है ऐसे ही बुढ़ापे में शरीर मुरझा जाता है। तब भक्ति करेंगे तो लोग हंसेंगे, खुद को खुद पर भी शर्म आएगी। इसलिए भक्ति कब करनी चाहिए? जवानी में। भजन कब करना चाहिए? जवानी में। क्योंकि अब ये जवानी का कांड आ रहा है, इसमें जवानी की कथा है। फिर याद दिला दूं आपको, है? भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। अरे भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में अंधे है जाओगे। बुढ़ापे में अंधे है जाओगे। मोई ये परेशानी आवेगी तो मैं कछु ना आवेगी। तुम तो उंगली अंतर बजाए लोगे, मैं आंखें तक कैसे देखूंगा। बुढ़ापे में अंधे है जाओगे। 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 दरस तुम रामायण, तुम ग्रंथ तुम पढ़ नहीं पाओगे। बुढ़ापो काम न आवेगो। दरस तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में कान चले जाएंगे। बुढ़ापे में तेरे है जाओगे।
बुढ़ापे में बहरे है जाओगे, बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे भजन करे भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में टोटे है जाओगे, बुढ़ापे में टोटे है जाओगे, बुढ़ापे में टोटे है जाओगे। बुढ़ापे में टोटे है जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। दान तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे भजन करे भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे। कि चल के कि पैर से चल नहीं पाओगे, कि तीरथ कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगा। भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जहां बागबां की पाक नजर नहीं होती। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जहां बागबां की पाक नजर नहीं होती। अब भी संभल, अब भी वक्त है संभल ए नौजवान, ये जवानी उम्र भर नहीं होती है ना। जवानी हमेशा नहीं रहेगी भैया। एक नौजवान थे, नौजवान एक बुढ़े बाबा थे, वजन उठा लिया 50-40 किलो अकेले ने। बुढ़े बाबा बोले भैया मोहित सहारो ले ले तो। सामरिया बोले जवानी के तुर्रे हैं बाबा। बाबा ये तो जवानी के तुर्रे हैं, सहारे की जरूरत का है। समय गुजरा 2-4 साल हुई, यही सामरिया जी बुढ़े बाबा थे। बोले बाबा 10 किलो वजन था बाबा, दौड़ो सहारा लगवाए तइयो। बाबा बोले अरे सामरिया वो जवानी के तुर्रे कहाँ गए। सामरिया जब कह रहे बाबा ऐसी आंधी आई उड़ाए ले गई सब। ये जवानी ऐसी है साहब, सदंग नहीं रहती।
इसलिए जवानी सुधरनी चाहिए, यौवन सुधरना चाहिए। यौवन स्वर्ग में जाने की सीढ़ी होती है साहब। अगर आपकी जवानी सुधर गई तो स्वर्ग मिल जाएगा महाराज, बुढ़ापे में बहुत मदद मिलेगी। कहना होगा कुछ कर ना सके, वरना बाद में यही कहोगे कुछ नहीं किया हमने तो। इसलिए इस धरती पर आए हो तो कुछ करके जाओ। अरे ऐसे तो निरे चीटा चीटी आमे सब मर जावे, नहीं चले जावे, निरे कीड़ा मकोड़ा पैदा होता है। कितने मुर्गा पैदा होते हैं रोज कटते हैं, कितने बकरा पैदा होते हैं रोज कट जाते हैं। मनुष्य बनने का फिर तुम्हारा औचित्य क्या है? मनुष्य बने हो कुछ करके जाओ साहब। जैसे ध्रुव ने किया, जैसे प्रहलाद ने किया, क्या इन्होंने धन जोड़ा? नहीं, कर्म को जोड़ा, अपने को पुरुषार्थ किया इन्होंने। इनकी कोई संतानें थी, इन्होंने संतानों को नहीं जोड़ा, इन्होंने तो अपना कर्म जोड़ा, परमार्थ के लिए किया। और हम और आप किसके लिए जोड़ते हैं? औलाद के लिए, पुत्र के लिए, धन संपत्ति जोड़ते हैं। देखिए, पुत्र और पुत्री के लिए धन संपत्ति जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए उस धन को, उसको संस्कारवान बनाने के लिए खर्च करो उस धन को। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर संस्कार आ गए तो आपको धन कमाने की जरूरत नहीं, धन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पूत कपूत कु का धन संचय। आपने धन इकट्ठा कर दिया, कपूत निकल आयो तो सबरिया बर्बाद कर देगा जुआ शराब सट्टे में। पूत कपूत कु का धन संचय और पूत सपूत कु का धन संचय। सपूत है उसको भी तुम्हें धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, खुद कमा लेगा वो तो। सपूत है तो खुद कमा लेगा, उसको भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कपूत है तो उसको कितना भी इकट्ठा कर लो, एक भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए उस धन को औलाद पर अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए खर्च करो। हीरा हीराए दया चपरे में, तेन हीरा हीराए दया चौरे मेरे, तेन हीरा हीराए दया चौरे में, तेन हीरा गमाए दया चौरे में, तेन हीरा गवाए दया चौरे में। अरे चौरे में भैया चौरे मेरे, तेन हीरा गमाए दया चौरे में, तेन हीरा गमाए दया चौरे में, तेन हीरा गवाए दया चौरे में। तेन हीरा गमाए दया चौरे में, तेन हीरा गमाए दया चौरे में, हीरा गवाए दया चौरे में। तेन हीरा गमाए दया चौरे में, तेन हीरा गमाए दया चौरे में। तो संत ऐसा मानते हैं कि यौवन का जो नाश होता है, जवानी का जो नाश होता है, वो 6 प्रकार से होता है। जवानी कैसे चली जाती है साहब? 6 कारण से जवानी चली जाती है। पहला कारण है बोलना। ज्यादा बोलने से जवानी बहुत जल्दी चली जाती है, इसलिए उतना ही बोलिए जितनी जरूरत है। नंबर दूसरा है चलना। ज्यादा चलने से भी जवानी
जल्दी चली जाती है, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे सामरिया जी पर आ गया। ज्यादा बोलने से, ज्यादा चलने से भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है। ये बहुत पैदल चलते हैं जी। हम तो व्याज सदाबहार हैं। सोने से, नंबर तीसरा है सोना। ज्यादा सोने से भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। ये बहुत सोते हैं साहब। नंबर चौथा है क्रोध। ज्यादा गुस्सा होने से भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। नंबर पांचवा है भोजन। ज्यादा खाने से भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। और नंबर छठवां है नशा। नशा करने से भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। और सबसे ज्यादा जवानी में कौन परेशान करता है? काम। और काम को भस्म कौन करता है? भगवान शंकर। इसलिए पहले सबसे वंदना भगवान शंकर की करोगे तो काम परेशान नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने अयोध्या कांड प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम भगवान शंकर की वंदना की है। यस्मा के च विभत, यस्मा के च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यशोरशि व्यालरा। सोयं भूति विभूषण है उर्वर है सर्वाधिप है सर्वदा। सर्व है सर्वगत है शिव है शशि निभ है श्री शंकर है पातुमा। तो भैया जवानी में भगवान शंकर की आप पूजा करेंगे तो काम परेशान नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने सबसे पहले अयोध्या कांड में शिव जी की वंदना की है। और फिर दूसरे मंत्र में राम जी की भी वंदना की है। फिर तीसरे मंत्र में सीता जी की भी वंदना की है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रथम दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज। जवानी आ गई है तो गुरु जी की शरण ले लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपरेश मन को सुधार ले। बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। पहली चौपाई दे दी बहुत सुंदर। जब ते राम ब्याहे घर आए इतना वो मंगल बहुत बधाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी जब से शादी करके आए हैं रोज नए नए उत्सव अयोध्या में होते हैं और सबके मन में अभिलाषा जाग गई कि हमारे जीते जी राम जी राजा बन जाएं तो हम अपने नेत्रों से उनका दर्शन करेंगे। कहाँ? गद्दी पर बैठे हुए। सबके मन में यही अभिलाषा है। अयोध्यावासी एक के बाद एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं। उनकी ही इच्छा से राम वनवास का सर्जन हुआ। हम सबकी इच्छाओं से ही दुख का कारण बन जाता है। जब हमारी इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो दुख देने लग जाती हैं। किसी भी चीज की ज्यादा अति होती है तो वो दुख का कारण बनती है। उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है
पाता है वही जो तकदीर लाता है। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। जब इच्छा ज्यादा बढ़ती है तो दुख का कारण बन जाती है। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र होए तो अच्छा है। एक हो गया 10 हो जाने चाहिए, अब 10 हो गए 100 हो जाने चाहिए, 100 हो गए 1000 हो जाने चाहिए। अब 1000 के आगे बढ़ता चला जा रहा है और ज्यादा बढ़ जाए अब तो। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी डाहन ये तृष्णा है। ये इच्छा ऐसी है, बढ़ती चली जाती है। जब तक मन में ये तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता। आयु सब छीड़ हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। सारी उम्र बीत जाती है लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती साहब। अयोध्या वाले ऐसी इच्छा में डूबे हैं, तभी एक घटना घटी। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज भी राजा। गाय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट शम कीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु रटपन अस उपदेश। महाराज दशरथ ने राजभवन में बैठे हुए, दरबार में बैठे हुए, गद्दी पर बैठे उसी से देख लिया। क्या देखा? शीशा। पता है आपको शीशा क्या है? शीशा सच्चा गुरु होता है। शीशा कबू देखो तुमने साहब? शीशा ना देखो, देख लियो जेरो, ऐसा हो तो शीशा। ऐसे ही शीशा देखा महाराज किसने? दशरथ जी ने शीशा देखा। और शीशा सच्चा गुरु होता है महाराज, बिल्कुल सच दिखाता है, कुछ भी छिपाता नहीं है। क्या देखा? मुकुट टेढ़ा हो गया। मुकुट का मतलब गर्दन झुक गई। और बाल सफेद पड़ गए कनपटी के, यानी कि बुढ़ापा आ रहा है। और बुढ़ापा आ रहा है तो शासन किसको सौंप देना चाहिए? बड़े बेटे को। अपना कारोबार बड़े बेटे को दे दो। अरे अपने घर की तिजोरी अम्मा बहू को दे दो। बुढ़ापा आए नो है। इसलिए दशरथ जी ने सोचा अब बुढ़ापा आ रहा है तो क्या करूं? अब जो बड़े बेटे को अपना कारोबार सौंप दूं। गुरुजी के पास गए और गुरुजी तो कहते हैं महाराज अब तो बुढ़ापा आ रहा है, क्या करूं अब? क्या मैं अपने बेटे के लिए अब राज सौंप दूं? गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा विचार है भैया, होना भी यही चाहिए। सौंप दो, कर दो जो कुछ करना है, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाएगा। चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। इसलिए प्यारे सौंप दे। हरे मत अभिमान करे, ये तन पजर खा कहे जाएगा। मत अभिमान करे, यह तन पजर रा कहे जाएगा। मत अभिमान करे, ये तन पजर रा दिए जाएगा। जग में जीवन ऐसे तेरो, जग में जीवन ऐसे तेरो, बागन पंछी करत बसेरो। बागन पंछी करत बसेरो। जग में जीवन ऐसे तेरो, जग में जीवन ऐसे तेरो, बागन पंछी
पंछी करत बसेरो, नागन पंछी करत बसेरो, रात मुकाम करे, रात मुकाम करे, ओ भैया भोर होते उड़ जाएगा। रात मुकाम करे, भैया भोर होते उड़ जाएगा। मति अभिमान करे, यह तनु पजर राख है जाएगा। परमार्थ है बड़ो भजन ते, परमार्थ है बड़ो भजन ते, नेकी कर ले बड़े जतन ते, नेकी कर ले बड़े यतन ते, नेकी कर ले बड़े जतन ते, नेकी कर ले बड़े यतन ते, जग में कहने को, जग में कहने को, भैया यस अपयस रह जाएगा। जग में कहने को, भैया यस अपयस रह जाएगा। मत अभिमान करे, यह तन पजर राख है जाएगा। मत अभिमान करे, यह तन पजर राख है जाएगा। इसलिए गुरुजी ने कह दिया भैया ठीक है कर दो। और दशरथ जी जो है आए हैं, और अपने मंत्रियों से कहा भैया जो 5 पंचों को अच्छा लगे वो काम कर दिया जाए। 5 पंचों का जो विचार हो तो राम को राजा बना दिया जाए। ये 5 पंच कौन है साहब? पहला पंच है वेद, दूसरा है शास्त्र, तीसरा है नृप राजा, चौथा है लोक संसार और 5वां है परिवार। ये 5 पंच अगर सहमति है तो कोई भी कार्य करने में कोई परेशानी नहीं है, कर दिया जाए। इसी प्रकार ये 5 नियम व्रत के होते हैं। जब हम उपवास रखते हैं तो उसमें भी 5 नियम होते हैं। पहला नियम है अस्वाद, कोई भी स्वाद नहीं टटोलना। दूसरा है अक्रोध, कोई भी गुस्सा नहीं करना। तीसरा है अनिंदा, किसी की चुगली नहीं करनी है। चौथी क्षमाशीलता, कोई बुरा बोल रहा है क्षमा कर दो उसे। और 5वां है चिर प्रसन्नता, चित्त प्रसन्न होना चाहिए। जब ये व्रत में आपने उपवास कर रखा है, ये 5 नियम होंगे तो आपका उपवास पूरा माना जाएगा। लेकिन आप इनके सबके खिलाफ उपवास करते हो, सबके विपरीत नियम करते हो। अस्वाद का मतलब जो भी खाने में मिल जाए, सामने भूख लग रही है तो वही खा लो, क्योंकि आपने उपवास ले रखा, संकल्प ले रखा है। उसमें स्वाद नहीं टटोलना। लेकिन आप तो पहले से ही 8-8 10 दिन पहले तैयारी चालू कर देते हो कि कभी कूटू का आटा आएगा, हैं, मावा भुनेगा, फिर बहुत बहुत सामग्रियां तैयार करते हो, चिप्स तैयार करते हो, है ना, बहुत बहुत सामग्री तैयार करते हो व्रत के लिए, है ना। नवरात्रि आ रही है, शहरों में तो तैयारी चालू हो गई होंगी। तो परसों की नई साल भी है, परसों की है, 2 तारीख की है, हाँ 2 की है, 2 तारीख की नई साल भी है। और अपने अपने घर में धूमधाम से नई साल का आह्वान करना है। नई साल हमारी कब आती है? पहली नवरात्रि, चैत की पहली नवरात्रि को नई साल लगती है। और हमारे भारत की नई साल का उत्सव 15 दिन पहले से शुरू हो जाता है। कब से? धुलेंडी से ही, होली से ही नई साल का स्वागत शुरू हो जाता है, बिना कहे हो जाता है। और 15 दिन तक हर्षोल्लास से हम नई साल का, कहीं फूलडोल होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कीर्तन होते हैं,
होली के बाद 15 दिन तक यही चलता है, कहीं फूल डोल, कहीं कुछ, कहीं कीर्तन, कहीं भजन, कहीं कुछ होता है। और फिर नई साल वाले दिन व्रत करते हैं। कौन नहीं आया? कथा सुन रहे हैं, अम्मा सुन रही है कथा। तो पहली नवरात्रि को नई साल है। ठंड के मौसम में नई साल नहीं आती, दुनिया ठिठुरती है। नई साल का जश्न मनाएगा कोई? हाँ। इतनी ठंड पड़ती है, ठंड में नई साल नहीं आती है। नई साल के दिन नया अनाज आता है घर में, नई ऋतु होती है। वृक्ष पतझड़ होने के बाद पत्तों से हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, धरती हरी भरी हो जाती है। तब नई कोई चीज आती है। जब नई चीज आती है तो तभी तो नया साल आएगा। अरे भाई, पतझड़ हो रहा है, ठंड में आदमी सिकुड़ रहा है, नया है कोई? तो हमारे भारत का हर त्योहार, हर चीज नियम से होती है साहब, समय से होती है। बिना समय के हमारे भारत में कोई त्योहार भी नहीं मनाया जाता। इसलिए सभी अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाना, अच्छे अच्छे बढ़िया कपड़ा। आप तो अपने आप ही पहन लेते हो क्योंकि व्रत में होते हो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है उनको जरूर बताना कि हमारे भारत का नया साल कब आता है। चैत्र की पहली नवरात्रि प्रतिपदा से शुरू होता है। तैयारियां हो रही हैं, कहां? अयोध्या में तैयारी चल रही है। राम को राजा बनाने की नगर सजाया जा रहा है। गावहि मंगल को किल बहनी विधु बदनी मृग शावक नयनी। सब चारों तरफ आनंद ही आनंद है, क्योंकि राम राजा बनेंगे। खुशियां छा रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। किसके लिए? राम के लिए, क्योंकि राम का व्यवहार बहुत अच्छा है, कर्म बहुत अच्छा है, इसलिए सब खुशी हो रहे हैं। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपके गांव के भी खुशी हो जाएंगे, आपके नगर के आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी खुशी में वो बड़ा आनंद लेंगे। इसलिए राम की खुशी में सब आनंदित हैं, सब प्रसन्न हैं। अरे हमारे राम राजा हाय बनाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा। राम राजा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा। सारी सज गई, सारी सज गई अयोध्या नगरी, सज गई अयोध्या नगरी। सारी सज गई, सारी सज गई अयोध्या नगरी, सज गई अयोध्या नगरी। सारी सज गई, सारी सज गई अयोध्या नगरी, सज गई अयोध्या नगरी। दीप पर धूप जलाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा।
अवध की सखियां आएंगी, अवध की सखियां आएंगी, सारे अवध की सखियां आएंगी, अवध की सखियां आएंगी। अरे मंगल राग गीत मल्हार, मंगल राग सुनाए जाएंगे जी हमारे राम राजा। बनाए जाएंगे जी हमारे राम राजा, बनाए जाएंगे जी हमारे राम राजा। माति कुशल्या करेंगी आरती, कौशल्या करेंगी आरती, माति कुशल्या करेंगी आरती, कौशल्या करेंगी आरती। अरे लड़ुआ खूब खवाए जाएंगे जी हमारे राम राजा। बनाए जाएंगे जी हमारे राम राजा, बनाए जाएंगे जी हमारे राम राजा, बनाए जाएंगे जी हमारे राम राजा, बनाए जाएंगे जी हमारे राम राजा। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे जी हमारे राम राजा। मैन तो जे जानी के रस की बोतल नहीं भर के लाए दिखे, गिलासन में भर के ही बांटेंगे काज। हाँ जो वो थैला में लाए का है गिलास, मैं जानी आज तो गुलाब सिंह जी मशीन यहीं उठाए लाएगा। इधर तो आनंद हो रहा है। गुरुजी आए और गुरुजी से कहा दशरथ जी ने, महाराज एक काम करो, आप ही राम से कह दो, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कहने की। मैं कहूं ना माने वो, तैयारी ना करे वो। जैसे दशरथ जी की हिम्मत नहीं हुई राम जी से कहने की कि तुम को कल राजा बनाया जाएगा, इसलिए गुरुजी को भेजा। गुरुजी आप ही जाइए, आप समझा के आइए। गुरुजी के द्वारा राम जी को समझाया गया। गुरुजी राम जी के कक्ष में कमरे में पहुंचे, तब तो गुरुजी जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं, राम जी ने दरवाजा खोला, और जब राम जी ने दरवाजा खोला, गुरुजी को दरवाजे पर पाया। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायौ माथा। दरवाजे पर आकर के मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। महाराज एक और तो मुझे खुशी हो रही है कि सेवक के घर स्वामी पधारे हैं। सेवक के घर अगर स्वामी आए तो अमंगलों का नाश होता है और घर में मंगल होता है। अगर स्वामी सेवक के घर आते हैं तो, क्योंकि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। महाराज फिर भी मुझे बुला लिया होता, दास को बुला लिया होता। महाराज आपने तो प्रभुता छोड़ करके प्रेम किया है,
वैसे ऊंचाई मिलने के बाद कितने लोग आपसे प्रेम करेंगे ये तो आप ही समझ सकते हैं। पद मिलने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेम करते हैं। पद मिल जाता है तो लोगों का प्रेम कम हो जाता है। लेकिन संत जो होते हैं वो प्रेम करते हैं। प्रेम कौन करता है? साधु प्रेम करते हैं। प्रेम मीरा करती है, प्रेम शबरी करती है, प्रेम सीता करती है, प्रेम राधा करती है, प्रेम राम करते हैं, प्रेम श्याम करते हैं। इसलिए महाराज आपने प्रभुता छोड़ करके प्रेम किया। महाराज बताइए, जो आज्ञा हो सो मैं करूं, क्योंकि स्वामी की आज्ञा में ही सेवक का कल्याण होता है। गुरुदेव बोले, राघव दशरथ जी ने आपको युवराज पद दिया है, सारी तैयारियां हो गई हैं, कल निर्विघ्न हो जाए, इसलिए आपको कुछ नियम का पालन करना है, धरती पर शयन करना है आपके लिए, और कल यज्ञ हवन करके आपको राजा बनाया जाएगा। ऐसा सुनते ही महाराज राम जी के चेहरे पर उदासी आ गई। सीता जी देख रही थी और सीता जी पूछ बैठी, प्रभु ये क्या हुआ? अभी तक तो आप प्रसन्न थे, लेकिन राज तिलक की बात सुनते ही आप पर उदासी क्यों आ गई? आपका चेहरा कैसे मुरझा गया? राम जी कहते हैं, सीते हमारे कुल में, हमारे यहाँ एक ही ये कार्य अघटित हो रहा है, इसलिए उदासी आ गई। क्योंकि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हुआ, हम चारों भाइयों की पढ़ाई एक साथ हुई, हम चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ, मगर यही कार्य मेरे लिए क्यों हो रहा है? चारों भाइयों को क्यों नहीं हो रहा? मुझे अकेले को क्यों हो रहा है? जो होना चाहिए वो मेरे छोटों को होना चाहिए था, इसलिए उदासी आ गई। ऐसे थे बड़े भाइयों के विचार। बड़े भाइयों के विचार कैसे थे? ऐसे ही थे साहब बड़े भाइयों के विचार। लेकिन आज परिवर्तन हो गया। बड़ा भाई तो छाती ठोक के कहता, मैं बड़ा हूं, जैसे मैं हिसाब कर दूंगा ना, जैसे मैं बंटवारा कर दूंगा वैसे मानना पड़ेगा, है ना? बड़ा भाई यही कहता ना, मैं जैसे कर दूंगा वैसे मानना पड़ेगा साहब। इस जमाने में कलेजा तक इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। आंख रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। 50 रुपए, मैं आपका नाम भूल चुका हूं इसीलिए नहीं बोल पाता। आप रोज 50 रख के जाते हो। दिनेश भाई, और इस भाई के भजन पर 50 रुपए दान कर रहे हैं। आंख रोना भी न चाहे, आंख रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई
सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पैश बिन प्यार कहाँ, पैश बिन यार कहाँ, पैश बिन प्यार कहाँ, पैश बिन यार कहाँ, पैश बिन प्यार कहाँ, पैश बिन यार कहाँ। इस जमाने में अब एतबार कहाँ। पैसा भगवान बना फिर वो शैतान बना, पैसे से इंसान जग में देखो हैवान बना। पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। पैसा भगवान बना फिर वो शैतान बना, पैसे से इंसान जग में देखो हैवान बना। ऐसा है आज चलन मेरे प्रभु तुमको नमन, ऐसा है आज चलन मेरे प्रभु तुमको नमन। बैठ कर दिल में, बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा। पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा। पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा। पैसा तो प्यारा लगे चाहे खोटा हो खरा। पैसा तो प्यारा लगे चाहे खोटा हो खरा। पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा। पैसा से होए शान, पैसा से होए मान, पैसा ही सारे सुख साज की सजैया है। पैसा से होए शान, पैसा से होए मान, पैसा ही सारे सुख साज की सजैया है। पैसा के अनेक ठाट, पैसा बिन बारे बाट, पैसा बिन बात। पैसा के अनेक ठाट, पैसा बिन बारे बाट, पैसा बिन संग छोड़ जाए सगी लोगैया है। पैसा के अनेक ढंग, पैसा बिन रहे तंग, पैसा बिन बात न पूछे सगो भैया है। पैसा के अनेक ढंग, पैसा बिन रहे तंग, पैसा बिन बात न पूछे सगो भैया है। पैसा बिन मित्र लड़े, पैसा बिन शत्रु लड़े, पैसा बिन होए सारी इज्जत को चवैया है। पैसा बिन होए सारी इज्जत को चवैया है।
पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा, पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा। पैसा तो प्यारा लगे चाहे खोटा हो खरा, पैसे की खातिर, पैसे की खातिर ईमान लुटा देते हैं लोग, पैसे की खातिर ईमान लुटा देते हैं लोग, पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। तो पहले बड़े भाइयों के विचार कैसे थे कि जो भी सुख सुविधा है पहले छोटों को मिलनी चाहिए, इसलिए प्रभु पर उदासी आ गई। ऐसे ही हमारे विचार होने चाहिए। पहले घर में जो असहाय है, जो निर्बल है, जो निर्बल है, उसको मिलना चाहिए। जो हमसे छोटा है उसको पहले मिलना चाहिए, हमें बाद में मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। अब तो देखिए अयोध्या में खुशियां हो रही हैं, खुशियां छाई हुई हैं। इधर राम जी की इच्छा है कि गद्दी छोटों को मिलनी चाहिए, अयोध्या खुशियां मना रही हैं। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठा ही राम होए चित चेता। सीता जी के साथ राम जी सिंहासन पर विराजमान होंगे, हमारा चित्त आनंदित होगा। सब यही खुशियां, सब यही सोच रहे हैं। ऐसे समझिए जैसे शाम के समय कमल का फूल खिला हुआ है तालाब में, कमल के फूल पर भंवरा बैठा हुआ है। कमल कहता है अरे भैया भंवरे तू उड़ जा भैया रे, अरे भैया उड़ जा, अब सूरज छिप जाएगा, मुझे बंद होना है, शाम होने वाली है, तू भी बंद हो जाएगा, उड़ जा तू जा। लेकिन भंवरा नहीं उड़ता, नहीं उड़ता। बार बार कमल कह रहा भैया उड़ जाना, अरे भैया मुझे बंद होना है, नहीं उड़ता। क्यों नहीं उड़ता? प्रेम है, इसलिए वो प्रेम नहीं छोड़ सकता, इसने नहीं छोड़ सकता है भंवरा। महाराज हुआ क्या, धीरे धीरे सूर्य छिपता है, और धीरे धीरे सूर्य छिपता है तो कमल अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ता हुआ लाता है, और भंवरा उसमें कैद हो जाता है। पूरी रात भंवरा सोच रहा है कल सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, फिर दोबारा मैं बाहर आऊंगा, फिर से रस चूसूंगा। पूरी रात यही भंवरा सोचता रहा, मगर हुआ क्या महाराज, सुबह हुई, मगर सुबह सुबह एक हाथी उस तालाब में पानी पीने के लिए आ गया। मगर भंवरा यही सोच रहा है कि सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं बाहर निकलूंगा। हाथी आया पानी पीने के लिए, और हाथी की आदत होती है कि पानी बाद में पीता है, पहले पानी के अंदर आकर के खेल खेलता है, सूंड में पानी भर के कभी इधर उड़ेलता है, कभी उधर उड़ेलता है। खेल खेल में हाथी उसी कमल के फूल को जड़ से उखाड़ करके दूर फेंक देता है, जिसके अंदर भंवरा कैद है। और भंवरा सोच रहा है कि सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं बाहर निकलूंगा, फिर से रस चूसूंगा। सब कुछ हुआ, लेकिन फूल नहीं खिला। ऐसे ही अयोध्यावासी सोच रहे हैं सुबह होगी और सूर्य निकलेगा और राम जी राजा बनेंगे, तो हम उनको देखेंगे अपने नेत्रों से। मगर सुबह होते 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 क्या हो गया,
देवताओं ने प्रार्थना की सरस्वती से, माते एक काम कर दो तुम, अयोध्या में जो राम राज्याभिषेक का उत्सव हो रहा है उसमें विघ्न डाल दो। सरस्वती ने कहा, रे देवताओं तुम बड़े बड़े लोभी हो, बड़े लालची हो। अरे किसी की खुशियां तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, किसी की खुशी को तुम सहन नहीं कर सकते हो। अरे देवताओं, अरे अयोध्या में राम राज्याभिषेक की दीप माला जल रही है, उसमें एक दीपक ना जला सको कोई बात नहीं है, मगर बुझाने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। 10 रुपए रिंकी, 20 रुपए राखी, 10 रुपए अमृता, 10 रुपए राजकुमारी, 50 रुपए नंद किशोर, 10 रुपए मूर्ति देवी, 50 रुपए सुंदरी, 20 रुपए गरिमा, 20 रुपए छवि, 20 रुपए यशु, 50 रुपए सुमित, 20 रुपए रेखा, 101 रुपए ब्रजेश और पप्पी, 1 परा चावल, 50 रुपए गौरव, 251 रुपए जयपाल जी और 100 रुपए लक्ष्मी चंद जी, लखी चंद जी, 20 रुपए गुलाब सिंह जी। ये भगवानी कथा में दान कर रहे हैं। परमात्मा आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोले सीताराम सरकार की जय हो। सरस्वती ने समझाया, देवताओं ये बात ठीक नहीं है, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक ना लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। सरस्वती ने बहुत समझाया, लेकिन देवताओं ने कहा, माते हमारी बात को सुनो, अगर राम राजा बन गए तो हमारा क्या होगा? हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि राक्षस बहुत बढ़ चुके हैं और राक्षसों का विनाश नहीं होगा तो धरती हल्की नहीं होगी महाराज। इसलिए माते हम आपसे परोपकार के वास्ते, परोपकार के कारण ये बात कर रहे हैं। आप जाइए, विघ्न डालिए। परोपकार के नाम पर सरस्वती को देवताओं ने मना लिया। अब सरस्वती अयोध्या जा रही हैं, सारा नगर ढूंढ लिया, सारे नगर में घूम रही हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो जिसकी बुद्धि को हम बिगाड़ सकें। सरस्वती घूम रही हैं, ढूंढ रही हैं, कौन है ऐसा व्यक्ति किसी की बुद्धि को बिगाड़ा जाए। कोई नहीं मिला साहब। जब सरस्वती थक गई और बाद में लौट रही थी, तब एक व्यक्ति मिल गया जो अयोध्या का नहीं है। कौन मिला? मंथरा। मंथरा अयोध्या की नहीं है। वो कौन है, कहां से आई है? वो कैकेयी की दासी है। वो कैकेयी के पिता ने दहेज में दी है, दहेज की है वो। अपने गांव की, अपने गांव के खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। अच्छा, अपने गांव का आदमी अपने गांव के खिलाफ बोल जाएगा क्या? नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि गांव में रहना है उसे। चलिए गांव में मत रहना सही, लेकिन गांव का अन्न खाया उसका तो असर है उस पर, गांव का पानी पिया उसका असर है उस पर। जिस व्यक्ति ने अयोध्या के अन्न का भंडार का अन्न खाया है, भोजन पाया है, जिसने सरयू का जल पिया है, वह अयोध्या के, वो राम के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसलिए कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन वो तो विदेश की है, अयोध्या की थोड़ी है, बाहर की है।
इसलिए खिलाफ बोल सकती है। उसकी बुद्धि को बिगाड़ा जा सकता है, उसको बहकाया जा सकता है। इसलिए सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि पर आक्रमण कर दिया। अब तो उसकी बुद्धि अटपटी हो गई। उसने देखा कहीं बदावे बन रहे हैं, कहीं गीत गाए जा रहे हैं, कहीं कलश सजाए जा रहे हैं, कहीं बंधनवार बन रहे हैं। उन्हें देख करके उसका दिल जलने लगा। उसे देख करके उसका दिल, उसका हृदय जलने लग गया। उसने पूछा मंत्रियों से, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये कल राम राजा बनाया जाएगा, ये राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही है। जल गई साहब। और उसने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को खराब कर दिया साहब। कैकेयी की बुद्धि खराब हो गई। देखिए, संग का इतना बड़ा असर हो जाता है। कैकेयी रानी है, मंथरा दासी है। उदास हो गई। कौन? मंथरा रो रही है, आंसू डाल रही है। कैकेयी के पास पहुंच गई। कैकेयी ने पूछा, अरे दासी हुआ क्या, क्यों रो रही है तू? उत्तर देयना ले सासू, नारी चरित कर ढारई आंसू। कुछ नहीं बोलती, रो रही है। अरे महाराज तो सही है ना, अरे दासी मेरा राम ठीक है ना? कितना प्यार करती है राम से कैकेयी। सबसे पहले राम की कुशलता पूछ रही है। अरे मेरा राम ठीक है ना, रोती क्यों है, क्या हुआ? मंथरा ने कहा, रानी जी आज राम के सिवाय किसी की कुशलता है ही नहीं, केवल राम ही कुशल है। बच्चियों 5 मिनट और बैठो, बस 5 मिनट और बैठ जाओ। अभी आरती करूंगा, चिंता मत करो आप। ध्यान है, थोड़ा सा और प्रसंग आगे बढ़ाऊं। कितने बजे हैं? अभी तो ज्यादा ही ना है, बैठ जाओ। तो सामरिया जी कहां चले? हम तो ध्यान में भटक गो, हम भी भूल गए। अरे उत्तर देयना ले सासू, नारी चरित कर ढारई आंसू। अरे मेरा राम ठीक है। हाँ महारानी जो, राम के सिवाय कोई ठीक नहीं है, बस राम ही ठीक है आपका। मतलब कि आप और आपके पुत्र तो बेकार हैं। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, बहुत छल हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें बताया भी नहीं। इतने दिन से राम राजा अभिषेक की तैयारी चल रही है, तुम्हें पता भी नहीं। अगर राम राजा बन गया तुम क्या करोगी? तुम्हारा पुत्र और तुम तो दास और दासी की तरह रहोगी। और तुम जानते नहीं हो सौत के लक्षण, तुम्हें जानकारी नहीं कुछ भी सौतों के बारे में। बड़ी बड़ी तर्क की बात है, बड़ी बड़ी चुगली की बातें मंथरा कर रही है। क्योंकि जब तक चुगली ना की जाए, जब तक दूसरे की बुराई ना की जाए, तब तक सामने वाले की बुद्धि खराब हो नहीं सकती है। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, तुम राजा की कपट भली चाल को नहीं समझ पाई। मंत्रा के वचन सुन करके, किंतु मन की मैली जान करके कैकेयी ने डांट करके कहा, चुप हो जा, घर फोड़ी कहेगी।
आगे बोली तो जीभ काट दूंगी। मंथरा एक कोने में बैठ के चुप। केकई ने बस इतना सोचा कि ये तो है ना, इनकी तो आदत ही होती है। किनकी साहब? इनकी, इन जैसे इनकी तो आदत होती है। बाबा कह रहे हैं काने खोरे कुबड़े, है ना, इनकी तो ऐसी आदत होती है चुगली करने की। काने खोरे कुबड़े कुटिल कुचाली जाने, हैं? एक आंख वाला हुआ, हैं? लंगड़ा हुआ, लूला हुआ, ऐसे लोग तो कुटिल होते हैं। मतलब इन्हें किसी के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं। एक दूसरे की चुगली करने में इनको आनंद मिलता है। किसको? कांडे को, खोरे को, कुबड़े को। इसलिए केकई ने उसे माफ कर दिया। इनकी तो ऐसी आदत ही होती है, कोई बात नहीं, ऐसा बोल दिया तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा मंथरा, वो ये बता, अच्छा तुझे राम राज्याभिषेक से क्या परेशानी है? और अच्छा अगर ये सब मेरे खिलाफ हो रहा है तो फिर मैं क्या करूं? मंथरा बोली सारी इच्छाएं तो एक ही बार में पूरी हो गई, अब दूसरी जीव कहां से लाऊंगी? अपना असर नहीं छोड़ रही है, अब मैं दूसरी जीव कहां से लाऊंगी? आपने तो पहले ही कह दिया अगर बोलेगी तो दोबारा तेरी जीव काट दूंगी। मेरे पास तो कोई दूसरी जीव भी नहीं है। अरे मंथरा बता तो सही, ये सब मेरे खिलाफ हो रहा है तो मैं क्या करूं फिर? देखिए संतों का मानना है कि केकई इतना प्रेम राम से करती है तो नफरत कैसे हो गई? क्योंकि ये प्रेम शास्त्र का नियम है कि एक बार प्रेम हो गया तो प्रेम प्रेम ही रहता है। दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन प्रेम कभी मिटता नहीं है, ये प्रेम शास्त्र का नियम है। जब केकई इतना प्रेम करती है तो नफरत कैसे हो गई साहब? कितना प्रेम करती है मालूम है? कौशल्या भी नहीं प्रेम करती इतना। जब शादी करके राम जी आए हैं तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। किसको? सीता की मुंह दिखाई के लिए। लेकिन मैया केकई ने वो दिया जो देने के काबिल नहीं था। मैया केकई ने वो दिया जो मां केकई ने सबसे ज्यादा प्रिय मानती थी। जो मां केकई सबसे ज्यादा जिस चीज को प्रेम करती है, क्या आप जिस चीज को प्रेम करेंगे उसे किसी को देंगे? नहीं दे सकते साहब। जिस चीज से हम प्रेम करते हैं उसे हम किसी को दे नहीं सकते। सपने में एक महल देख लिया। किसने? केकई ने सपना देखा और एक बहुत सुंदर सा सपने में महल देखा। वैसा ही महल महाराज दशरथ से बनवा लिया था। मुझे ऐसा ही चाहिए। दशरथ जी ने वैसा ही महल बना दिया साहब। केकई इतना प्रेम करती है सीता की मुंह दिखाई में वही महल दे दिया। ये मेरी सीता के लिए, मेरे राम के लिए है ये महल। इतना प्रेम करती है साहब। जब इतना प्रेम करती थी तो नफरत कैसे हो गई? ऐसे देखिए, किसी का जीवन देखना है तो उसके माँ बाप की तरफ जाइए, क्योंकि माँ बाप का असर संतान में जरूर आता है। वो कहावत आपने सुनी है, माँ पे पूत पिता पे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा है, ऐसे कहते हैं। कुछ भूल रहा हूं मैं। कांवरिया जी तुम बात कर रहे हो, कैसे कहते हैं उसे?
माँ का असर और बाप का असर संतान में जरूर आता है, ज्यादा नहीं आएगा तो थोड़ा जरूर आएगा। इसलिए उसके पीछे देखो। अब कैकेयी के पीछे जाइए। कैकेयी के जो पिता थे महान स्वार्थी थे और स्वार्थ के कारण ही अपनी छोटी उम्र की कैकेयी बेटी की बड़े उम्र के महाराज दशरथ के साथ शादी कर दी। क्या लोभ था? लोभ ये था कि इसके पुत्र होगा तो वही राजा बनेगा, ये लोभ था। लेकिन वो तो अयोध्या के संस्कारों ने उसके जो लोभ के संस्कार थे उनको दबा दिया था, नष्ट नहीं हुए। नष्ट नहीं हुए थे, दब गए थे, ऐसे समझ लो, सादा भाषा में समझो। तुम खेत पे बरसिम काटे हुए गए, गठरिया धरी, बरसिम के ऊपर बरसिम और गठरिया बांध के ले आए। अब घर पे आए के खोलोगे, जो बाद में धरो है वह पहले निकालोगे और जो पहले रखो वह बाद में निकालोगे साहब। इसलिए कि कई के अंदर लोभ के जो संस्कार थे वो नीचे थे, स्वार्थ के संस्कार नीचे दबे हुए थे। ऊपर क्या थे? ऊपर अवध के संस्कार थे। तो मंथरा ने कुरेद कुरेद के वो ऊपर वाले संस्कार निकाले। धीरे धीरे निकालती गई। जैसे आपने बैग तैयार किया, सूटकेस तैयार किया और विदेश को जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं और कपड़ा जो है रख लिए आपने। अब जब आप कपड़ा पहनोगे गलती से नीचे तौलिया रख गया, और तौलिया तो हर वक्त काम आएगा, आपके मुंह पहुंचने के काम आएगा। नहाओगे तो सबसे पहले तौलिया चाहिए। इसलिए अब जो महाराज जब नहाने लग गए तो तौलिया का ध्यान आया। और तौलिया का ध्यान आया तो आपने ऊपर से शर्ट हटाई, फिर पैंट हटायो, फिर और भी कपड़ा हटाने पड़े, जब नीचे से तौलिया निकली। ऐसे ही मंथरा ने कुरेद के जो अच्छे संस्कार थे वो सब बाहर निकाल दिए। अब बचे क्या? वही लोभ के संस्कार नीचे दबे हुए थे। अब वो काम करेंगे साहब अपना। इसलिए कैकेयी ने पूछा, मंथरा अगर ये मेरे खिलाफ हो रहा है तो मैं क्या करूं? अब मंथरा ने कहा, रानी जी कोई राजा बन जाए, कोई भिखारी बन जाए, मेरा कौन सा प्रमोशन है रोम, वो का मतलब? हाँ, मैं तो दासी रहूंगी, मैं कौन सी रानी बनी वाली हूं? कौन रपहो हमें कहानी, कोई राजा बन जाओ, चेर छाण अब हो बकी रानी। मैं दासी से रानी थोड़ी बन जाऊंगी महाराज। मेरे तो ये खोपड़ो भोर भी लायक है। मंथरा कह रही है मेरा खोपड़ो तो भोर भी लायक है। काऊ की बुराई काऊ को बुरो हो तो वो मुंह पे देखो ना जात हुई। जरे जोग स्वभाव हमारा, अन भल देख न जाए तुम्हारा। मुझसे नहीं देखा जा रहा, आंसू ढर रही है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। रानी जी अगर कल राम राजा बन गया ना तो विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। ये बात तो मैं लकीर खींच के कहती हूं। चुगलखोर ऐसे ही बात करते हैं साहब, स्टाम्प पे लिखवा लो। चुगलखोर ऐसे ही भड़काते हैं दूसरे को। ऐसे ही कैकेयी को मंथरा भड़का रही है, मैं सत्य कह रही हूं। अगर तुम चाकरी बजाओगी, तुम सेवा करोगी तो घर रह पाओगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है।
फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, बकी सरा है मान मराली। करम फिर गया केकई का। आज केकई शिष्या बन जाती है और मंथरा गुरु बन जाती है। कब? अबला सबला हो जाती है और जब क्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। जय हो। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सर चढ़कर वो बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। केकई के आगे भूमिकंप की तस्वीर खुशी बनकर होनी सिर पर आज खड़ी। रह गई वही मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही है। गो सर गंगा जल में एक एक बूंद टपकाई शराब की, एक एक बूंद टपकाई शराब की, एक एक बूंद टपकाई शराब की, टपकाई शराब की, टपकाई शराब की। और एक ढक्कन डालो, और एक ढक्कन डालो। अब सामने बारी को देव, वो का बोलेगो? गंगा जल बोलेगो के शराब बोलेगो बाकू? शराब ही बोलेगो बाकू साहब। ऐसे ही गंगा जल कहां परिवर्तित हो गया? शराब में हो गया, संग के कारण। महाराज संग और कुसंग का बहुत बड़ा असर होता है। अगर वही गंगा जल अगर गुलाब के संग में आ जाता, गुलाब जल बन जाता। वही गंगा जल दूध के संग में आ जाता, दूध बन जाता। लेकिन महाराज वही गंगा जल शराब के संग में आ गया, उसे शराब बनना पड़ गया। ये संग कुसंग की बात है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, संग अच्छा पकड़ना, संग बढ़िया पकड़ना। केकई बोली, भले ही मैं पीहर रह लूंगी, लेकिन सौत की चाकरी ना करूंगी। पीहर रहना मंजूर है, लेकिन मैं सौत की चाकरी करने वाली नहीं हूं। अब तो मंत्रा को थोड़ा सहारा मिला, जादू चलेगो, असर हेरो है, धीरे धीरे हेरो असर। मंत्रा बड़ी अंदर से खुश हो रही है, लेकिन बाहर से वही कपट रूपी आंसू बहा रही है। मुझे तो नींद भी नहीं आती, तुम्हारा वक्त कैसे कटेगो? मुझे नींद ना आ रही, मुझे भूख नहीं लग रही, कल तक कुछ खायो ना है जब तक मैंने सुनी है। निरे ज्योतिषी न गई, सबने यही बताई, भरतु ही राजा बनेगो, भरतु ही राजा बनेगो। अब यहां तो उल्टो हेरो है, बहुत अंदर से खुश हो रही है, बाहर से आंसू ढाल रही है। महाराज सत्संग से अधिक कुसंग प्रबल होता है, लेकिन शक्ति कुसंग में शक्ति तो ज्यादा होती है, लेकिन टिकता कम है। दीपक जलाना है तो कई चीजें लानी पड़ती हैं साहब, रुई लानी पड़ेगी, तेल लाना पड़ेगा, माचिस लानी पड़ेगी। और अगर बुझाना हो तो कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज केकई दासी बन गई है, किसके कारण? गर्ज के कारण। जैसे गर्ज के कारण अर्जुन को किन्नर बनना पड़ गया, जैसे गर्ज के कारण भीम को रसोई बनानी पड़ गई, जैसे गर्ज के कारण द्रौपदी को दासी बनना पड़ गया, जैसे गर्ज के कारण कन्हैया को गौएं चरानी पड़ी,
जैसे गर्ज के कारण एक पति अपनी बीवी का गुलाम बन जाता है, जहां मतलब निकलता है वहां पर सर झुकाता है। जैसे परवाना शम्मा के कई चक्कर लगाता है, गर्ज पैसे पे आदमी हजारों कसमें खाता है। न झुकता है आदमी केवल मतलब झुकाता है। तात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, मात कहे मेरो कुल दीपक है, पत्नी कहे मेरो सुंदर सैया। जय हो। कब तक बहन जब तक कह रही, जब तक भात छोचिक भरोगे, पत्नी जब तक कहेगी बड़ो सुंदर सैया है मेरो, जब तक वो कमाए के लाए रहो। और कमाना बंद कर देगा तो समझ लो न जाने क्या क्या नाम रखे जाते हैं, फिर कैसे कैसे सुंदर नाम रखे जाते हैं। बाबा भी कह रहे हैं, बाबा लिख रहे हैं तुलसी भी, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुने सब कहे यह रीति। सब स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं, इसलिए साहब बढ़िया संग करना चाहिए। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगति पा करके किसका नाश नहीं हुआ, सबका नाश होता है साहब। क्योंकि कमीन की यारी दाब को खेत दम की बीमारी अपना असर छोड़ते नहीं है। कमीन की यारी दाब को खेत दम की बीमारी, सांस की बीमारी है जय महाराज, जाती नहीं है, कितना भी इलाज करा लो। दाब को खेत हो तो दाब की जड़ कभी खत्म होती नहीं है, कितना भी खोद लो उसे। ऐसे ही कमीन यार जो होता है वो उसका भी असर नहीं जाता। कमीन यार और कोच हथियार वक्त पर काम नहीं आता। इसलिए कहा है हरि संगत करे काऊ विद्वान की रे, जो हरे ज्ञान से झोली। संगत कर काऊ विद्वान की रे, जो भरे ज्ञान से झोली। जो भरे ज्ञान से झोली, जो भरे ज्ञान से झोली। संगत कर काऊ विद्वान की रे, जो भरे ज्ञान से झोली। इसी के बाद आरती करूंगा, घबराइयों मत है ना। देखिए संगति का असर कहां ले जाता है। एक हंस उच्च वंश दूजे वंश एक काग। एक हंस उच्च वंश दूजे वंश एक काग, दोनों में थी दोस्ती और बड़ो भारी उत्साह। दोस्ती और बड़ा भारी उत्साह, दोनों में थी दोस्ती और भारी भारी उत्साह। दोनों कौआ में और हंस में दोस्ती हो गई है। कौआ हंस के साथ और हंस कौआ के साथ खूब खेलते कूदते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। बहुत दिन हो गए कौआ को हंस के साथ, हंस के यहाँ मेहमानी करते हुए। एक दिन कौआ के मन में आई, भैया हम तो बहुत दिन से आपके यहाँ मेहमानी कर रहे हैं, आप भी हमारे यहाँ चलो ना। हंस चल दिया, क्योंकि दोस्ती की है ना, चल दिया साहब। दोनों यार उड़ के चले नेक न लगाई देर। दोनों यार उड़ के चले नेक न लगाई रे। हंसा को बिठाए दियो जहाँ था घूरे का ढेर। हंसा को बिठाए दिया जहाँ था घूरे का ढेर। कौआ का कहाँ है स्थान भैया? कुर्री है, कहाँ रहेगा वह? बातें करन लगे हैं जलपान की रे, ना है आंख हंस ने खोली। बातें करन लगे हैं जलपान की रे, ना है आंख हंस ने खोली। संगते कर काऊ विद्वान की रे, जो भरे ज्ञान से झोली।
समय हो गया, शाम का समय। शाम के समय टहलने एक बाग में पहुंचे जाए। दोनों यार टहलने के लिए जंगल में गए। कहां पहुंचे? एक बाग में पहुंच गए। टहनियों पर बैठ करके दोनों रहे बतराए। पर बैठ करके दोनों रहे बतलाए। वहीं कहीं से एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए। वहीं कहीं से एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए। वहीं कहीं से एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए। राजा आ गया है घूमने के लिए उसी बाग में। बाग में जो हंसा देखो बाबा, अरे बाग में जो हंसा देखो राजा गयो मुझसे काहे। पास में जो कौआ देखो राजा गयो दुखी आए। राजा गयो दुखी आए। राजा को बड़ी खुशी हुई हंस को देख करके, लेकिन जब कौआ को साथ में देखा तो बहुत दुखी हुआ राजा। साथ ठीक नहीं है, संगति अच्छी नहीं है। हंस कितना सुंदर है लेकिन संगति ठीक नहीं हुई, इसकी जरूर धोखा होगा। कौआ देख रहा था, राजा ने जैसे ही नाक चढ़ाई थी ना कौआ को देख करके, कागा खिसी आनो जाने नेक ना लगाई रे। कागा किसी आनो याने नेक ना लगाई दे। कौआ किसी आ गया, मुझे देख करके इसने नाक सिकोड़ ली। कागा कैसे यान हो जाने नेक ना लगाई देर। राजा के 2 साला ऊपर, राजा के 2 साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई शेर। देखो कमीन कभी अपना असर छोड़ता नहीं है ना। कमीन की यारी है, दाप को खेत अभी बताई थी ना, असर नहीं जाता कभी। प्याज देखिए आपने, प्याज, प्याज की गांठ महा अति सुंदर संदल के रंग खूब रंगाई। 70 परत कपूर गिरी की मलिया गिर की छाह सुकाई। और यतन अनेक कियो फिर भी उस समय दुर्गंध ही आई। और सुनो नरेश भैया, ये कौन बैठे हैं? इधर करो, इन्हें पालो तुम। नहीं 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 बैठी रहने दो, वीडियो बनाओ इनकी। स्वान को बांध नीर गंगा में जाके नहलाया किसी ने। कुत्ता पालो, कुत्ता, कुत्ता को पालो, गंगा जल में नभाओ, सोने की जंजीर में बांधो उसे। स्वान को बांध नीर गंगा में जाके नहलाया किसी ने। 60 रस व्यंजन खूब जिमा कर सुंदर सेज सुलाया किसी ने। खूब 56 प्रकार के 3600 प्रकार के भोजन व्यंजन खिलाओ उसे, सुंदर सेज पर सुलाओ। जब छोड़ा तब अस्थि चूसा, जब छोड़ोगे तो हड्डी है चूसे को। जब छोड़ा तब हस्ती अस्थि चूसा, ये पद कथ कर गाया किसी ने। कागा किसी यानो जाने नेक ना लगाई दे। कागा किसी आनो याने नेक ना लगाई दे। और काला कंबल खूब धुला लो, रंग ना होता हल्का। चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का। मिश्री मिश्रित पैसे सिंचन करो वृक्ष के थल का।
पानी में मिश्री मिलाओ, मिश्री, पैसा खर्च करके मिश्री लाओ। नीम के पेड़ की जड़ में रोज मिश्री को पानी दो। मिश्री मिश्रित पैसे सिंचन करो वृक्ष के थल का, किंतु स्वाद कड़वा ही होगा सदा नीम के फल का। नीम का फल मीठा नहीं हो सकता साहब, कड़वा ही होगा। ऐसे ही कमीन होते हैं। काका के सियानो जाने नेक न लगाई दे, राजा के दुसाला जाने नेक न लगाई दे, राजा के दुसाला ऊपर कौआ उड़ के कर दे छेर। राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान, राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान। अरे हंसाही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान, हंसाही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान, हंसाही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान, हंसाही के लगो कौआ। अच्छा भैया ये बताओ गलती कौन की थी? गलती किसकी थी? कौआ की थी कि हंस की थी? कौआ की थी। संगत बैठ गयो है नादान, कीरे लगे गई है हंस की गोली। संगत बैठ गयो है नादान, कीरे लगे गई है हंस की गोली। लगे गई है हंस के गोली, लगे गई है हंस के गोली। संगत बैठ गयो है नादान, कीरे लगे गई है हंस के गोली। संगत कर काऊ बेद्वान, कीरे जो पर ज्ञान से झोली। संगत कर काऊ बेद्वान, कीरे जो पर ज्ञान से जो। गलती कौन की थी महाराज? हंस की थी। कौआ की कोई गलती नहीं है भाई, उसका तो स्वभाव है। वो अपनी आदत कैसे छोड़ देगा? गलती हंस ने की कि नादान की दोस्ती और जिये को जंजार। इसलिए कभी नादान से दोस्ती ठीक नहीं होती है। नादान का मतलब ये नहीं छोटा बालक हो, नहीं, अज्ञानी से, मूर्ख से, कमीन से दोस्ती फायदा में नहीं रहती। इसलिए तो संत लोग बहुत सावधानी से जीवन बिताते हैं। कोई गलत व्यक्ति संतों के पास आ जाए तो उससे किनारा कर जाते हैं। हम भी किनारा कर लेते हैं बहुत से लोगों से। हमारे पास बहुत से कलाकार ऐसे आ जाते हैं जो गंदगी फैला देते हैं, तो हम बहुत जल्दी पेंशन बांधते हैं। बेटा तुझे अब कमाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे पेंशन देंगे तुझे। घर बैठ, तूने बहुत कमा लिया, तूने बहुत कमाया है, अब पेंशन पे आ गया, तू घर पे बैठ, अब तो तेरे घर पेंशन पहुंचे करेगी। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, अन्यथा असर देखिए हो ही जाता है धीरे धीरे। आज तो लल्ला तो दाने सुपारी के खावे को तू खातो ना हो बिल्कुल, है ना? बैठ को दोस्तन में दुए दाने ले ले, कितने दंगे दुए दाने डाल ले, या में का है रो दुए डाल ले। आज दुए दाने सुपारी के डाल ले बेटा ने, पल्ले को फिर गुटका, अरे लेने मीड के दे रहा हूं सुपारी, सुपारी 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 निकाल के दे रहा हूं। आज वो सुपारी सुपारी खाने लगो, फिर भैया पूरी बोरी पलटेगो। तो इसलिए भैया सावधानी है, जरूरत है अच्छी संगति में बैठना, ताकि जीवन आपका बढ़िया बन जाए। हम जैसों को देखिए, हम इस लायक थोड़े ही थे कि हम जो आपको समझाएंगे, हम आपको कथा करेंगे। हमको इस लायक थे, हम भी तो तुम्हारे जैसे ही थे।
जैसे ये बालक बाजा बजा रहा है, ऐसे बाजा बजाने के लिए मैं जाता था, पढ़ाई भी करता था, कक्षा 6 से पढ़ाई भी करता था और कक्षा 6 से बाजा भी बजाने जाता था कथा में। और भी कलाकार आते थे, कोई गुटखा खाता था, कोई कुछ खाता था, कोई शराब भी पीता था जी साइड में, लेकिन हमें किसी से कोई लेना देना नहीं था, हमें अपनी काम से काम था। कोई क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना। कलाकार ऐसे भी होते थे कि थाली में रुपया रख दिए, कोई चढ़ा गया उसे जेब में रख लेते थे, हमसे भी कहते तू भी ले लेकर। मैंने मुझे जरूरत ना है, ना मैं उनकी चुगली करता था महाराज जी से, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आज चुगली करूंगा महाराज जी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि ये इनसे जलता है, ये चुगली कर रहा है। हमें तो केवल अपने कर्म से मतलब था, चुप रहना, कमरे से बाहर निकलना नहीं। कथाकारों के बहुत बड़े नियम होते हैं, कारीगर कमरे से बाहर नहीं निकलता, उसी समय निकलेगा जिस समय कथा के लिए गद्दी के पास आएगा। तो हम तो महाराज 24-24 घंटे अंदर कमरे में ही रहे हैं, और हमारे महाराज जी पूरी पब्लिक में ये कह देते थे कि ये छोरा मेरो नाम करेगा, चुप रहता है बिल्कुल, किसी से कुछ बोलना ही नहीं, भोजन आ गया कर लिया, सो गए, इतना काम था। गलत आदत किसी की पकड़ी नहीं। आज भी हम हर तरह के व्यक्ति में बैठते हैं, हर तरह के समाज में रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर असर आने नहीं देते। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं भी बैठिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, लेकिन जो चीज आपको गलत लग रही है उसका असर अपने ऊपर आने मत देना। जो आपको अच्छा लग रहा है उसे ग्रहण करो, जो अच्छा लग रहा है, मेरे से भी, मेरे अंदर भी जो आपको बुराई है उसे मत लेना। जो अच्छाई दिख रही है, जो अच्छा शब्द लग रहा है उसे ग्रहण कर लेना, जो शब्द आपको बुरा लग रहा है उसे मत लेना। इसलिए आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। कल जो है कथा का विराम है। देखिए कथाएं तो बहुत बड़ी है, कथा अथाह है, इसका कभी अंत नहीं होता। जहां तक प्रभु इच्छा तक हो जाए वही ठीक है, बाकी ग्रंथ जितना लिखा हुआ है उतने ग्रंथ को हम मौन पाठ करके पूरा करते हैं। उतने चलो एक भजन की कह रहे हैं आप, एक ही सुनाऊंगा, देखो ज्यादा नहीं फिर, है ना। देखो सुनो, गवैया को और नचैया को कोई हिमायती ना हो, तू ऐसी बात है ना, गवैया को नचैया को कोई हिमायती, एक पे और नाच दे, एक पे और नाच दे, चाहे वहां की सांस भूल जाए, एक पे और नाच दे। चलो तो साहब हैं, कैसे कहते हैं, चाय पी के जन्ना सब बैठे रहे हो। देखो पार्वती जी अरे 2 दिन की बात है केवल, आज की आज तो हो गया, कल की और है, कल 2 घंटे आराम कर लेना, उसे परसों काट लेना और कहते हैं तो होगा। देखो ये समय बार बार नहीं आता है ऐसे। माँ पार्वती की नई नई शादी, भाई नई नई शादी, तो जब नई नई शादी हुई थी तो शिव जी ने उन्हें समझा दिया था कि देखो मैं ही तुम्हारा पति हूं, मैं ही तुम्हारी सास हूं, मैं ही तुम्हारा ससुर हूं, जो मैं कहूं वही बात को मानना। तो शिव जी ने उन्हें समझा दिया था। तो एक दिन हुआ क्या कि लक्ष्मी जी आ गई मुंह दिखाई करने के लिए, नई नई शादी हुई थी। अब लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी ने कहा, पार्वती को अकेला देखा, अकेली रहती बेचारी, मन नहीं लगता होगा। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे बहन तू मेरे घर पे आ जाए कर, मन बेल जाए करेगा तेरो। तो पार्वती ने कही, देखो हम अपने पति देव से पूछेंगे, अगर उनका आदेश होगा तो आ जाएंगे। शिव जी बोले पार्वती से, और रहना तुम होशियार,
पार्वती ने एक दिन कह ही दिया, महाराज लक्ष्मी जी आई थी तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर आना, क्या मैं जाऊं? भगवान शंकर बोले देखो जाने को मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप जाके करोगी क्या? कि ना वो कह गई हैं, बड़ी हैं ना, दीदी कह गई हैं तो जाना पड़ेगा ना। आपकी आगे चाह रहे हैं हम, ठीक है आप जाना चाहती हो तो चली जाइयो, लेकिन एक काम करियो, अगर वो कुछ चीज दें तो ये डिबिया ले जाओ तुम, इसे डिबिया के बराबर जो है आप लेके आना, इससे ज्यादा मत लाना, और बड़ी सावधानी से रहना है आपको। शिव जी बोले और पार्वती से, और रहना तुम होशियार, क्यों? क्योंकि अद्भुत माया और विष्णु जी की वो दे मोहनी डारे, उनसे सावधानी की जरूरत है। अरे अद्भुत माया विष्णु जी की वो दे मोहनी डार, है चलाए दिन जादू टोना, भयो त्यारो अबही गोना, चलाए दिन जादू टोना, भयो त्यारो अबही गोना। शिव जी बोले पार्वती से, रहना तुम होशियार, शिव जी बोले पार्वती से, रहना तुम होशियार। अद्भुत माया विष्णु जी की दे मोहनी डार, चलाए दे जादू टोना, भयो त्यारो वही गोना। नई नई आई हो, क्या जानो उनकी माया, तुम नई नई आई हो, क्या जानो उनकी माया, तुम नशेबाज की पत्नी इसलिए तुम्हें समझाया, तुम नशेबाज की पत्नी इसलिए तुम्हें समझाया। क्योंकि जो आदमी नशा करता है ना, उसकी घरवाली दुगने नशे में रहती है। तुम नशेबाज की पत्नी, देखो नरेश की मम्मी का तो नशा उतर गया, क्योंकि छोड़ दी ना इन्होंने, गिरीश जी ने। तुम नशेबाज की पत्नी इसलिए तुम्हें समझाया, तुम नशेबाज की पत्नी खुशी से जाओ दिना तुम, हंसी खुशी से जाओ दिना तुम, रहे आओ द्वे चार समय नहीं ज्यादा कोना, भयो है चारो अब ही गोना, समय नहीं ज्यादा कोना, भयो चारो अब ही गोना। पार्वती चल दीनी मन खुशी मनाए के भारी, पार्वती चल दीनी मन खुशी मनाए के भारी, घर लक्ष्मी के पहुंची वह रंगत देखी न्यारी, घर लक्ष्मी के पहुंची वह रंगत देखी न्यारी। जैसे ही लक्ष्मी के यहाँ गई, कहीं हीरे जवाहरात हैं, कहीं सोने चांदी हैं,
हैं, बड़े बड़े सुंदर महल, बड़े बड़े सुंदर कमरे, बड़े बड़े सुंदर किवाड़े, बड़ी बड़ी सुंदर दरवाजे, बड़े बड़े सुंदर रोशनदान हैं, सोने चांदी से जड़े हुए हैं सब। हैं, पार्वती अचंभे में पड़ गई, क्योंकि किसके यहाँ गई है? लक्ष्मी के यहाँ गई है। मां क्या कमी है? क्या कहूं? पार्वती चल दीनी मन खुशी मनाए के भारी, घर लक्ष्मी के पहुंची वहां रंगत देखी न्यारी। घर लक्ष्मी के वहाँ रंगत देखी न्यारी। क्या कहूं बैकुंठ नगर की, क्या कहूं बैकुंठ नगर की, छाई अजब बहार सजो है सुगढ़ सलोना, भयो चारो अवही गोना, सुनो है सुगढ़ सलोना, भयो मेरो अवही गोना। शिव जी बोले पार्वती से रहना तुम होशियार, अद्भुत माया विष्णु जी की दया मोहनी डार, चलाए दे जादू टोना, भयो चारो अवही गोना, चलाए दे जादू टोना। भयो तारा वही गोना। पार्वती की कीनी लक्ष्मी ने खातिरदारी, पार्वती की कीनी लक्ष्मी ने खातिरदारी। लक्ष्मी ने बहुत खातिरदारी की है, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन पार्वती के लिए परोसे हैं साहब, बहुत सुंदर सुंदर सारा नगर दिखाया। एक दो दिन हुआ, पार्वती ने कहा बहन अब पिता बहन मोह की जय, चलने की करूं मैं तैयारी। अब पिता बहन मोह की जय, चलने की करूं मैं तैयारी। पार्वती ने कहा बहन अब मुझे जाना चाहिए ना, मेरे पति ने एक दो दिन की कहा था। अच्छा बहन जा रही है तो कोई बात नहीं, अच्छा ये बता तू क्या लेके जाएगी, क्या दूं तुझे मैं? पार्वती ने कहा नहीं बहन मेरे पति ने मना कर दिया है, मुझे कुछ लेके नहीं जाना है। नहीं बहन तू पहली बार मेरे पास आई है, कुछ ना कुछ तो सम्मान में कुछ ना कुछ तो उपहार ले, कुछ ना कुछ उपहार लेना पड़ेगा तुझे। नहीं बहन मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। नहीं बहन कुछ तो ले। अच्छा क्या लेगी? सोने की चीज लेगी, चांदी की लेगी, हीरे की लेगी, जवाहरात की लेगी। पार्वती ने कहा बहन नहीं, तुम ज्यादा जिद कर रही हो तो चलो एक काम करो, ये डिबिया है ना, छोटी सी डिबिया निकाल के दी, इस डिबिया के बराबर मुझे थोड़ा सा सोना दे दो बस, इस डिबिया के बराबर। लक्ष्मी ने कहा अरे मुझ जैसी लक्ष्मी के सामने तूने मांगा भी क्या मांगा, एक आध किलो की बात करती तो मेरी प्रजा का कोई भी व्यक्ति दे देता तुझे। अब तू क्या मुझे से मुझसे मांग रही है इतने सा? हाँ बहन मेरे पति का आदेश है, मैं अपने पति की बात को नहीं टाल सकती, इतना ही चाहिए मुझे तो। लक्ष्मी ने कहा ठीक है तो बहन, क्योंकि बहन मेरी इच्छा कुछ नहीं है, क्या ले जाऊं? अब पिता बहन मोह की जय, चलने की करूं मैं तैयारी। अब पिता बहन मोह की जय, चलने की कर तैयारी। क्या का चीज संग ले जाऊं, कहा चीज संग ले जाऊं, यहाँ भर रहे भंडार भजन मोह पड़े न डोना, भयो मेरो अवही गोना।
ज्यादा वजन मेरे बस की नहीं है, क्योंकि अभी अभी गोना हुआ है ना। भजन मोए पड़े न ढोना, भयो मेरो या वही गोना। भजन मोए पड़े न ढोना, भयो मेरो वही गोना। लक्ष्मी डिबिया देख करके चक्कर में पड़ गई। देख लक्ष्मी डिबिया अपने मन में मुस्काई। देख लक्ष्मी डिबिया अपने मन में मुस्काई। क्यों नहीं बड़ो सो बक्सा तू अपने संग में लाई। क्यों नहीं बड़ो सो बक्सा तू अपने संग में लाई। कहे पार्वती सुन बहना मोए, कहे पार्वती सुन बहना मोए। पति आज्ञा स्वीकार तोल दे चांदी सोना, भयो है मेरो अवही गोना। तोल दे चांदी सोना, भयो है मेरो अवही गोना। बात लक्ष्मी जी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। सुन बात लक्ष्मी जी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। लक्ष्मी जी ने कांटा रख दिया। भैया एक पल्ले में वो डिबिया रख दी और एक पल्ले में थोड़ा सा रखा सोना, थोड़ा सा, क्योंकि डिबिया छोटी थी। उठा नहीं जी कांटा, जो डिबिया वाला था वो उठा, ऊपर को नहीं उठा, नीचे ही रखा रह गया। फिर और रखा, फिर भी नहीं उठा। फिर और रखा जी, फिर भी नहीं उठा, फिर भी नहीं उठा साहब। धीरे धीरे करके सारे हीरे जवाहरात कांटे पर रख दिए, लेकिन डिबिया बाला पड़ रहा, ऊपर को उठा नहीं साहब। अब तो लक्ष्मी जी पसीना पसीना हो गई। कांटा ऊपर को उठ नहीं रहा, लक्ष्मी पसीना पसीना हो रही हैं। आ जाते हैं विष्णु जी भी। सब कुछ रख दिया गया। सुन बात लक्ष्मी जी ने फिर कांटो तुरंत लगायो। सुन बात लक्ष्मी जी ने और कांटा तुरंत लगायो। सारी संपत्ति तुल गई पर कांटो उठ नहीं पायो। सारी संपत्ति तुल गई पर कांटा उठ नहीं पायो। अरे सारी संपत्ति तुल गई पर कांटो उठ नहीं पायो। विष्णु जी ने देखा इस डिबिया में है क्या, ऐसी क्या चीज रखी है कि सारी संपत्ति तुल गई लेकिन नहीं। कहे विष्णु जी सुनो लक्ष्मी, कहे विष्णु जी सुनो लक्ष्मी। तुम गई बचन में हार भजन नहीं पूरा होना। भयो इनको अवही गोना, भजन नहीं पूरा होना। भयो इनको अवही गोना। पार्वती जी शिव शंकर के जब पड़ गई है पिछार। पार्वती जी शिव शंकर के जब पड़ गई है पिछार। शंकर जी ने वा डिबिया में रख दियो जटन को भार। क्या रख दियो? और शंकर जी ने डिबिया में रख दियो जटन को भार। भजन ना पूरा होना, भयो प्यारा अवही गोना। भजन ना पूरा होना, भयो प्यारा अवही गोना। शिव जी बोले पार्वती से
इतना तुम होशियार। अद्भुत माया विष्णु जी की दे मोहनी डार, चलाए दे जादू टोना भयो त्यारो अवही गोना, चलाए दे जादू टोना भयो त्यारो अवही गोना। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो कर लो आरती